देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से ऑलरेडी पूरे मुल्क में वोट चोरी के अगेंस्ट कैंपेन चलाए जा रहे हैं। उसी के सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रेसिडेंट की डायरेक्शंस पे हम यहाँ डल झील के किनारे जमा हुए। यहाँ जमा होने का मकसद जो है वो वोट चोरी के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाने का है। आप सब जानते हैं हमारा मुल्क जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, लेकिन कम्युनल सियासत और मज़हब के नाम पे सियासत खेल के बीजेपी ने उसका नाम बदनाम किया ही किया। लेकिन अब जो हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए जाना जाता है, बीजेपी की पावर हंगर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इनकेपेबिलिटीज़ की वजह से वो नाम भी बदनाम हो रहा है। आज इस मुल्क का एक एक बच्चा, एक एक फ़र्द बीजेपी से सवाल पूछता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल पूछता है कि हरियाणा में कैसे 25 लाख वोटर्स का गलत इस्तेमाल किया गया, कैसे बिहार इलेक्शन से पहले SIR का गलत इस्तेमाल किया गया, कैसे फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल किया गया। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, आखिरकार वो ब्राज़ीलियन मॉडल कौन थी, वो कहां से आई और कैसे उसने 20 से ज़्यादा जगह अपनी वोट का जो है वो इस्तेमाल किया। ये सब चीज़ें जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे उंगली खड़ा करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो 2014 से पहले इस मुल्क में एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करती थी, लेकिन 2014 के बाद वो एक बीजेपी की क्लोज एलाई बन चुकी है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब में और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश जी में थोड़ी सी भी इज्जत, थोड़ी सी भी उनमें सेल्फ रेस्पेक्ट बची है तो उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए और इस मुल्क में नए सिरे से इलेक्शंस कराने चाहिए। यहाँ पे जमा होने का मकसद ये भी था, जो जम्मू कश्मीर एक वक्त पे पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जिसको जन्नत कहा जाता था, लेकिन बीजेपी की फेल्ड पॉलिसीज, बीजेपी की फेल्ड गवर्नेंस की वजह से आज वो जम्मू कश्मीर जो जन्नत थी वो जहन्नम बन चुकी है।